जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं एडवोकेट रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके लो परिवार लोहित जी भाई रोहित में। देखिए, आज हम समझेंगे डेमोक्रेसी। अक्सर हम देखते हैं कि देखिए लोग PCSJ क्लियर कर लेते हैं, उनका इंटरव्यू होता है तो उनको डेमोक्रेसी पूछी जाती है तो उस पर बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। कोई कुछ बताता है, कुछ बताता है। लेकिन डेमोक्रेसी सिंपल भाषा में बोला जाए तो देखिए लोकतंत्र आप समझते होंगे कि जहाँ मतलब वहाँ की जनता का शासन, वो एक तरह से लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है ना। इसके साथ में एक शब्द आता है गणराज्य, यानी गणतंत्र। जैसा कि आपने संविधान की प्रस्तावना में पढ़ा होगा, गणतांत्रिक है ना, लोकतंत्र गणतांत्रिक गणराज्य मतलब। तो उसका मतलब क्या होता है लोकतांत्रिक गणराज्य। देखिए हम लोकतंत्र, सबसे बड़ी बात आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा भारत है, जो ये भारत है, देखिए ये लोकतंत्र भी है और ये गणराज्य भी है। अब हम सोचें लोकतंत्र क्या होता है, गणराज्य क्या होता है। देखिए लोकतंत्र में क्या होता है कि हमारे द्वारा एक शासन का अध्यक्ष यानी शासन अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है ना। और इसमें राष्ट्राध्यक्ष। तो हमने देखिए राष्ट्राध्यक्ष को चुन के क्या किया, अपने संविधान अपने देश को गणराज्य भी बना दिया, ठीक है ना। लोकतंत्र में क्या है, शासन अध्यक्ष। शासन अध्यक्ष कौन होता है, शासन अध्यक्ष वो होता है, जैसे मान लीजिए हमारे PM है, ये कौन हुए, ये शासन अध्यक्ष हुए। राष्ट्राध्यक्ष कौन हो गया, आपका राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं, ये सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो शासन अध्यक्ष होता है, अब क्या करता है, पूरे देश में शासन करता है। लेकिन इसको देखिए लोकतंत्र है तो इसको किसके द्वारा सुना जाता है, इसको सुना जाता है हमारे लोगों के, हमारे द्वारा, जनता के द्वारा, ठीक है ना। अब लोकतंत्र की देखिए पहली परिभाषा किसने दी थी, लोकतंत्र की जो पहली परिभाषा दी थी वो दी थी आपके इब्राहिम लिंकन ने, ठीक है ना। जो हमारे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे इब्राहिम लिंकन, उनके द्वारा लोकतंत्र की पहली परिभाषा दी गई। वो क्या थी, वो थी देखिए बाय द पीपल, विद द पीपल और फॉर द पीपल, ठीक है ना। और जिसको उसमें से ही हमने एक लोकतंत्र की परिभाषा अपने यहाँ जोड़ा है, फॉर द पीपल। यानी कि जो हमारा संविधान जो समर्पित है किसको है, वो लोगों को समर्पित है, ठीक है ना। तो देखिए अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी क्या हो गया, डेमोक्रेसी होता है कि जहाँ शासन जनता के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। जनता क्या करती है, अपना प्रतिनिधि चुन के संसद में भेजती है, वो देश का शासन चलाते हैं, ठीक है। अब लोकतंत्र की बात करूँ तो देखिए लोकतंत्र इसको हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। पहला क्या, प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर क्या होता है, देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर ये होता है कि दोनों में देखिए जो शासन जो होता है वो मतलब जो होता है चुनाया जाता है वो जनता के द्वारा ही होता है। लेकिन दोनों में एक बड़ा बारीकी अंतर होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है, वहाँ कोई अधिनियम कानून कुछ बनाना है तो वहाँ क्या होता है कि देखिए लोगों की सलाह ले ली जाती है, ठीक है, वो उसको अपना मत देते हैं, है ना। क्योंकि देखिए लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता के द्वारा शासन चलाया जाता है। क्योंकि अब यहाँ पे क्या होता है, स्विट्जरलैंड है, अब इसमें क्या छोटा देश है, बहुत कम जनसंख्या है, तो यहाँ क्या है कि कोई कानून बनेगा तो उस पर क्या होगा कि वहाँ की जनसंख्या मतलब जो जनता है उसकी सलाह ली जाएगी, ठीक है। और जैसा भी जनता का बहुमत होगा उसके आधार पर उस कानून को पास कर दिया जाएगा। तो इसका क्या होगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी प्रत्यक्ष तरीके से जनता उसमें भागीदारी अपनी कर रही है, जहाँ जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से है। अब बात करें हम अप्रत्यक्ष की, तो जैसे भारत हुआ, ये अमेरिका हुआ। अब ये क्या है कि एक ऐसे देश है जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा अधिक है। अब यहाँ देखिए जनता से अगर सीधा हम सलाह लेने के लेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें समय भी लग जाएगा, बहुत समय की बर्बादी भी होगी। और तो उसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पे भी जनता के द्वारा जनता क्या करती है कि देखिए अब संविधान में हमने पढ़ा होगा कि 10 लाख के क्षेत्र पर एक हमारा सांसद चुन लिया जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करता है कि हम अपना सांसद चुन के क्या करते हैं, संसद में भेजते हैं, जो हमको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारा प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारी तरफ से किसी चीज़ पर उसको और सलाह मांगी जाती है, उस पर अपना वो मत देता है या अपना वोट देता है, तो वो हमारी तरफ से देता है कि ना कि अपनी तरफ से। उसकी सलाह जो होती है वो जनता की तरफ से होती है, ना कि वो खुद की सलाह होती है। तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि हम अपने द्वारा एक प्रतिनिधि चुन के संसद में भेज देते हैं, जो हमारी तरफ से पेश होता है संसद में, और कोई मत या कानून कुछ भी बनता है तो उस पर अपना मत देता है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ। अप्रत्यक्ष तरीके से हम एक शासन करते हैं, ठीक है। अब देखिए लोकतंत्र अगर आप देखने को मिलेगा तो लोकतंत्र आपको जो सबसे अच्छा देखने को मिलता है वो गाँव में मिलता है देखने के लिए, क्योंकि ग्राम पंचायत को छोटी
संसद बोला जाता है, संसद छोटी लोकसभा। अब इसमें क्या होता है कि भाई प्रधान है, ठीक है, प्रधान को किसने चुना? प्रधान को आपने चुना। ये आपका वार्ड मेंबर है शहर में, तो उसको किसने चुना? आपने चुना। तो आप उससे सीधा जाके संपर्क कर सकते हैं, प्रधान जी हमारा नाली बनवा दीजिए। प्रधान जी हाँ ठीक है बनवा देंगे, आपके चुनाव में जिता दो। वार्ड मेंबर से बोले भाई ये नाली साफ करवा दो, वार्ड मेंबर भाई हाँ करवा देंगे। तो उसमें क्या होता है कि जनता सीधे संपर्क करती है अपने प्रतिनिधि से, है ना। तो हमको देख क्या होता है कि प्रधान जो होता है, प्रधान या वार्ड मेंबर, यहाँ क्या होता है कि हमको सीधा लोकतंत्र देखने को मिलता है। मतलब यहाँ मालूम पड़ता है कि वास्तव में लोकतंत्र है। अब भाई देखिए, अब विधायक से मिलने जाएंगे तो विधायक जी तो तौर में होते हैं ना, विधायक जी तो मिलेंगे नहीं, बोल देंगे ते कहाँ से आया है चल। तो देखिए सांसद विधायक होते हमारे चुने हुए हैं, लेकिन चुनने के बाद तो फिर वो अलग आसमान पे होते हैं। वैसे हमारा संविधान ये बोलता है कि वो हमारे लिए चुने जाते हैं, हमारे द्वारा चुने जाते हैं और हमारे लिए काम करने के लिए, लेकिन चुनने के बाद तो फिर वो अपने लिए काम करते हैं। और आप सीधा उन्हें मिल भी नहीं सकते, मिलेंगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी, वो सब धमका भी दें। तो असली लोकतंत्र हमें जो देखने को मिलता है वो हमारे गाँव में या शहरों में, हमें कॉलोनियों में देखने को मिलता है। जैसे गांव में प्रधान हो गया, वार्ड मेंबर हो गया, आप उसके सीधा जाकर वार्ता करते हैं, बोलते हैं कि आपको ये काम करवाना है, तो आपको आश्वासन देगा ठीक है हम करवा देंगे। तो वो भी एक लोकतंत्र का हिस्सा। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है कि लोकतंत्र में जो शासन होगा वो जनता के द्वारा चलाया जाएगा, यानी शासन जनता का प्रतिनिधित्व होगा, ठीक है ना। यानी अब आपने देखिए, एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूँ। पहले हमारे देश में क्या था कि वायसराय चुन के भेज दिया जाता था, ठीक है ना। अब गणराज्य के गणराज्य में क्या हो गया, राष्ट्राध्यक्ष हो गया। अब राष्ट्राध्यक्ष में राष्ट्रपति चुना जाएगा, ये भी देखिए जनता के द्वारा ही चुना जाएगा, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से। आप जो सांसद और विधायक चुन के भेजते हैं वही आपका राष्ट्रपति चुनेंगे, भाई आप नहीं चुनेंगे, लेकिन वोट आपने सांसद और विधायक को दिया, वो आपका वोट वहाँ पे उसकी कैलकुलेशन होगी, उसके बाद वो लोग राष्ट्रपति के लिए वोट डालेंगे। तो आपके द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से राष्ट्रपति चुना गया। अब राष्ट्राध्यक्ष देखिए गणराज्य में क्या हुआ, यहाँ पे अब ये जो वंशानुगत होता है पद, वो नहीं है। जैसा कि मान लीजिए पहले हमारा देश आज़ाद नहीं था, तो इंग्लैंड की महारानी के द्वारा क्या हुआ, एक वायसराय चुन के भेज दिया जाता था, है ना। और वो क्या करता था, हमारे देश पे शासन करता था, तो उसके द्वारा ही चुना जाता। भाई वो क्या, एक तरह से क्या हुआ कि वो राजशाही थी, वो जिसको चुनेगी वही शासन करेगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जनता जिसको चुनेगी वो शासन करेगा। तो ये चीज़ हमारे संविधान को बनने के बाद देखिए समाप्त करी गई, क्योंकि वायसराय क्या था, वायसराय जो पद था वो रानी के द्वारा चुना जाता था। तो इस तरह से वो क्या हुआ, वो एक तरह से राजशाही हो गई। तो देखिए ये वंशानुगत चीज़ें ख़त्म करी गई। तो हमारा जो देश है वो लोकतंत्र और गणराज्य दोनों है। लोकतांत्रिक गणराज्य में संविधान की प्रस्तावना में आपको पढ़ने को मिलती है। तो देखिए ये लोकतंत्र में दो तरह से होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष आपने समझ लिया होगा, प्रत्यक्ष में आपके यही होता है कि जहाँ कोई कानून विधान हमको कुछ बनाना होता है तो मैं जनता से सीधे संपर्क किया जाता है, उससे सलाह ली जाती है, जनता अपना उस पर सीधा मत देती है, ठीक है ना। जिस देश की जनसंख्या बहुत कम होती है और जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है, वहाँ क्या होता है, हम सांसद चुन के संसद में भेजते हैं, वो हमारी तरफ से मत देता है। और लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण आपको देखने को अपने गाँव और शहरों में मिलता है, जहाँ पे आप वार्ड मेंबर और प्रधान जो आपके होते हैं, हम सीधे आकर उनसे हम संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि भाई देखिए सबसे बड़ा प्रधानमंत्री होता है, उससे तो आप सीधा संपर्क नहीं करेंगे, लेकिन उसके संपर्क करने के लिए आपके पास कौन, सांसद और विधायक होते हैं। अब सांसद के पास जाओ, सांसद सुनते कहाँ हैं, ना विधायक सुनता है, वो तो अलग ही एक नशे में होता है ना। अब जाएंगे तो कहता है भाई पकड़ो उसको, बंद कर दो जेल में, बंद करवा देगा भाई। अब लेकिन गांव में जो प्रधान होता है भाई, वो प्रधानमंत्री और प्रधान है ना भाई, दोनों चुने एक तरह से ही जाते हैं, दोनों के लिए हम वोटिंग करते हैं। लेकिन प्रधान से क्या होता है, हम सीधे जाके संपर्क करते हैं, भाई हमारा ये काम होना है, भाई खरंजा बनना है, नाली बननी है, ये कूड़े का ढेर उठना है। वो कहता है ठीक है अगली बार चुनाव में जितवा दीजिएगा, मनवा देंगे। तो वो क्या है, लोकतंत्र का असली अगर उदाहरण देखना है तो वो गाँव में जाके देखिए, और अपने शहर के जो वार्ड मेंबर होते हैं उनके साथ देखिए, क्योंकि वो भी एक लोकतंत्र का हिस्सा है। क्योंकि हमारी अगर असली लोकतंत्र वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो देखिए उम्मीद करता हूँ आपको लोकतंत्र समझ में आ गया होगा। आज मैंने एक सिंपल मतलब भाषा में आपको लोकतंत्र समझाया था, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर एंड लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।